हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वाले वीडियो में कुछ क्वार्टर थ्री के नंबर वगैरह आए हैं किसी कुछ कुछ कंपनी के। तो उस कंपनी के क्वार्टर थ्री के बिजनेस अपडेट एंड क्वार्टर थ्री के नंबर वगैरह जो आए हैं उसको ये इस वाले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो पहला जो कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट जो आया है वो पॉलीकैब इंडिया का रिजल्ट आया, ठीक है, क्वार्टर थ्री का। तो पॉलीकैब इंडिया देखो तो वो पॉलीकैब इंडिया जो है केबल एंड वायर स्पेस में जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है, ठीक है। केबल एंड वायर स्पेस में सबसे बड़ी कंपनी है। एंड इनका केबल एंड वायर के साथ साथ इनका एक और सेगमेंट है FMEG, ठीक है। तो ये दोनों सेगमेंट देखो तो काफ़ी अच्छा जो है वो परफॉर्मेंस कर रहा है, काफ़ी अच्छा जो है वो रिजल्ट दे रहा है। मतलब जो भी जो इनका मतलब पॉलीकैब इंडिया का जो रिजल्ट आया है उन रिजल्ट में काफ़ी अच्छा जो नंबर इस बार जो कंपनी ने दिया है क्वार्टर थ्री में, तो वो नंबर जो आया है वो इसी दो सेगमेंट की वजह से आया है, जो वायर एंड केबल स्पेस है एंड दूसरा FMEG सेगमेंट है, ठीक है। वायर एंड केबल में अगर आप देखोगे तो इनका मतलब ऐसे मतलब वायर एंड केबल में जो है वो इंडिया का जो है मतलब वो लीडर कंपनी है पॉलीकैब इंडिया, ठीक है। देन अगर आप इनका नंबर वगैरह देखोगे तो सिर्फ वायर एंड केबल में देखो तो वो वाला जो सेगमेंट है सिर्फ वायर एंड केबल वाला, तो वो 53% से YoY लेवल पे ग्रो किया है इस क्वार्टर में, सिर्फ वायर एंड केबल वाला सेगमेंट। देन इनका और FMEG वाला जो सेगमेंट है वो देखोगे तो वो 17% से ग्रो किया है ऑन मतलब हाँ YoY लेवल पे इस क्वार्टर में। मतलब FMEG एंड वायर एंड केबल। एंड वायर एंड केबल में अगर आप देखोगे तो वायर जो होता है वो केबल को आउट परफॉर्म किया है इस क्वार्टर में। वायर एंड केबल सेगमेंट जो है उसमें वायर जो है वो आउट परफॉर्म किया है केबल को, ठीक है, इस क्वार्टर में। देन अगर आप इंटरनेशनली देखोगे तो इसमें इंटरनेशनली जो देखोगे तो उसमें बिजनेस में जो मार्जिन है YoY वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। देन आप अगर पूरे रेवेन्यू में देखोगे तो ये 6% जो है ये कंट्रीब्यूट करता है पूरे रेवेन्यू में। देन इनका अगर आप रिजल्ट वगैरह देखोगे क्वार्टर थ्री का, तो रिज़ल्ट जो है काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया, काफ़ी रॉबस्ट नंबर इन्होंने दिया है, ठीक है। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन है कंपनी का वायर एंड केबल सेगमेंट में, ठीक है। मतलब जो ये कंपनी जो है जो एग्जीक्यूशन जो भी कंपनी कर रहा है उसमें केबल एंड वायर एंड FMEG जो सेगमेंट है वो काफ़ी इसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर आप नंबर वगैरह देखोगे तो इनका रेवेन्यू जो है वो 46% से ग्रो हुआ, 46% से जो है इनका रेवेन्यू ग्रो हुआ है। इनका एबिटा देखोगे तो एबिटा जो है वो 34% से ग्रो हुआ है ऑन वाई मतलब YoY लेवल पे। देन इनका अगर आप पैट का नंबर देखोगे तो पैट जो है वो 36% से जो है वो ग्रो हुआ है, ठीक है। देन इनका अगर आप पूरा रिजल्ट देखो तो क्वार्टर थ्री जो है इनका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। क्वार्टर थ्री में जो इनका रिजल्ट आया 46% का, वो सबसे तगड़ा नंबर मतलब सबसे अच्छा नंबर जो है वो आया पूरे वायर एंड केबल स्पेस में। अब इनका जो है ये सबसे बड़ी कंपनी है, आई थिंक 70-75 हज़ार करोड़, आई थिंक 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। हमने देखा नहीं है लेकिन मैं एक रफली बता रहा हूँ, नहीं तो आई थिंक 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। लेकिन ये जो भी है ये लार्जेस्ट मतलब एक बड़ी मार्केट कैप की कंपनी है और केबल एंड वायर स्पेस में ये सबसे बड़ी कंपनी है। और उस स्पेस में देखो तो ये कंपनी का रिजल्ट जो है सबसे अच्छा रिजल्ट आया अभी तक में, 46% का जो है इनका सेल्स का नंबर आया। एंड पैट जो है वो 36% से ग्रो कर रहा है। ये क्वार्टर थ्री FY26 टू क्वार्टर थ्री FY25 का नंबर है। मतलब ये नंबर जो है क्वार्टर थ्री का नंबर है 26 का YoY लेवल पे, ठीक है। देन अगर आप पूरे इसमें 9 मंथ में देखोगे तो 9 मंथ में जो है कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 30% से ग्रो किया है। एबिटा देखो तो वो 47% से ग्रो किया है। एंड इनका जो पैट है वो 47% से ग्रो किया है, ठीक है। तो ये बिजनेस का अपडेट है, ये नंबर वगैरह काफ़ी अच्छा नंबर आया है। और इसमें देखो तो केबल एंड वायर स्पेस जो है उसमें काफ़ी तगड़ा जो है वो ग्रोथ है, ठीक है। उसके साथ साथ जो FMEG जो है उसमें भी काफ़ी तगड़ा ग्रोथ है। अगर आप
FMCG वाला जो सेगमेंट देखोगे उसमें जो जो ग्रोथ जो आ रहा है वो ग्रोथ का रीज़न है कि का जो सोलर जो कैटेगरी है, सोलर कैटेगरी उसमें काफ़ी जो है मतलब सोलर कैटेगरी की वजह से जो है मतलब सोलर कैटेगरी में जो वायर वगैरह का जो भी मतलब जो इनका जो यूज़ हो रहा है उस वजह से जो है इनका ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छा आ रहा है। ठीक है, तो इस बिज़नेस में यही तक रखते हैं। देन सेकंड बिजनेस की बात करते हैं जिसका नाम है लैंडमार्क कार। लैंडमार्क कार देखो तो उसका भी जो है बिजनेस उसका भी Q3 का रिजल्ट आया। उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आया। इनका रिजल्ट देखो तो टोटल रेवेन्यू अगर देखोगे तो 11% से ग्रो किया है। ठीक है, देन इनका व्हीकल सेल्स देखोगे वो भी 10-11% से ग्रो किया है। एंड आफ्टर सेल सर्विस देखो एंड स्पेयर पार्ट जो है इनका वो 13% से ग्रो किया है। अगर इनका अगर पूरे ऑटो इंडस्ट्री में देखो तो जो GST रेट कट हुआ उससे काफ़ी पॉजिटिव डिमांड आया। ठीक है, काफ़ी पॉजिटिव मतलब हाँ काफ़ी पॉजिटिव जो है वो डिमांड आया है ऑटो सेक्टर में। लेकिन इस बार का जो नंबर Q3 का आया है लैंडमार्क कार का, एक्चुअली लैंडमार्क कार क्या है ना, लैंडमार्क कार जो है वो इंडिया में जो है जितने भी जो मतलब जो हाई मतलब जो प्रीमियम जो कार होते हैं ना, प्रीमियम कार आई थिंक मर्सिडीज हो गया एंड हाँ मर्सिडीज बेंज वगैरह हो गया ना, इन सब का जो हो इंडिया में यही कंपनी जो सॉरी जो है मतलब इंडिया में जो है यही कंपनी जो है सेल करती है। मतलब लैंडमार्क कार जो है वो जो मर्सिडीज में जो प्रीमियम कार जो होते हैं, जो प्रीमियम कार इंडिया में जो है वो लैंडमार्क कार जो है वो सेल करती है। ये कंपनी का रिजल्ट वगैरह जो है वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, मतलब 10-11% से जो है ये ग्रो कर रहा है। देन इनका आप अगर वाई लेवल पे अगर ग्रोथ देखोगे तो काफ़ी डीप मतलब स्लाइटली इम्पैक्ट हुआ ड्यू टू टेम्प्रोरी सप्लाई चेन। मतलब जो इनका BYD कार जो है, BYD जो कार है उसमें जो है थोड़ा जो है कॉन्ट्रैक्ट में मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स में जो है प्रॉब्लम थोड़ा आया। मतलब इनका जो वाई लेवल पे जो इनका जो नंबर जो ख़राब आया उसमें इन्होंने यही बताया है स्लाइटली इम्पैक्ट ड्यू टू द टेम्प्रोरी सप्लाई चेन कंट्रेंट्स इन BYD कार। अगर ये बोल रहे हैं जो आने वाले मंथ में जैसे जनवरी 2026 में जो है ये नॉर्मलाइज हो जाएंगे। ठीक है, देन इनमें जो है काफ़ी डिमांड आने लगेगा। जो मतलब BYD कार जो है उसमें जो है कंटिन्यू डिमांड आने लगेगा। ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड आने लगेगा। देन कैलेंडर ईयर 2026 में देखो तो मतलब हाई प्रोफाइल जो मॉडल के मतलब हाई प्रोफाइल जो मॉडल जो है कार जो है उनको ये कंपनी लॉन्च करने का सोच रही थी, प्लान कर रही थी। ठीक है, देन इनमें जैसे महिंद्रा का XUV है, महिंद्रा का XEV है, डस्टर एक्चुअली हाँ किया सेल्टोस है। ठीक है, इंडियन है एकदम गाड़ी। रिनॉल्ट का डस्टर है। ये सब जो है सारी गाड़ियाँ जो है वो इस मंथ में जो है वो लॉन्च करने का प्लान कर रही थी कंपनी। लेकिन इन्होंने उनका जो डिमांड जो देखा वो जो है वो डिमांड डायरेक्ट डिमांड मतलब जो डिलीवरी जो है जो डिलीवरी का जो एक्सपेक्टेड था वो मार्च क्वार्टर चला गया। इसलिए कंपनी जो है मतलब उस वजह से जो है अभी ये कंपनी जो है वो प्लान कर रही है और इसका नंबर जो है काफ़ी ख़राब आया। ठीक है, देन अगर मैं मर्सिडीज बेंज देखो तो मर्सिडीज बेंज जो है वो 2026 में 12 न्यू मॉडल जो है वो लॉन्च कर रही है। ठीक है, 12 न्यू मॉडल। तो इस कंपनी का भी रिजल्ट जो है ठीक ठाक ही रहा, उतना कुछ खास रिजल्ट नहीं रहा। 10-11% से ग्रो किया। देन हम तीसरे बिजनेस के बारे में बात करेंगे। बिजनेस एक्चुअली उसका बिजनेस अपडेट आया है, तो उसका बिजनेस अपडेट आप अगर देखोगे तो इनका बिजनेस अपडेट देखोगे तो एक रिटेल अपैरल कंपनी है जिसका नाम है ट्रेंड। ट्रेंड देखो तो ट्रेंड देखो तो वो काफ़ी जो है लास्ट ईयर चला। क्योंकि लास्ट ईयर बोलने का मतलब कि इनका जो ग्रोथ जो था, जब इनका ग्रोथ 40-50% से ग्रो कर रहा था तब ये कंपनी जो है लगातार जो है वो हाई पे हाई बना रहा था। ये कंपनी काफ़ी अच्छा पैसा बना के दिया। ठीक है, लेकिन
आगे देखो तो इसका पी काफ़ी एक्सपांसन हुआ, जो है 80 90 100 के ऊपर जो है इसका पी चला गया था, ठीक है। उतना पी पे जो है अब मतलब इनका एक्चुअली देखो, आप कोई भी कंपनी लो, अगर हाई पी है और उसमें हाई सेल्स ऑफ ग्रोथ है तो वो कंपनी चलेगा। अगर उसमें हाई सेल्स ऑफ ग्रोथ नहीं है और पी हाई है तो कंपनी जो है ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, वो आस्ते आस्ते देखोगे वो नीचे आ जाता है। और एक बार अगर मैनेजमेंट ने अपना गाइडेंस घटा दिया तो वो कंपनी जो है चलना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट को लगता है कि जो पहले रेट से ये ग्रो कर रहा था अब वो ये रेट से ग्रो नहीं करेगा, इसलिए मार्केट जो है उसको जो है वो उसका जो स्टॉक का जो प्राइस है वो काफ़ी डाउन करता है, ठीक है। तो इस वजह से देखो ट्रेंड जो है जब 40-50% से ग्रो कर रहा था तो उसका नंबर जो 40-50% से आ रहा था तो कंपनी जो है काफ़ी पैसा बनाया। उसके बाद जैसे ही मैनेजमेंट ने अपना गाइडेंस घटाया, जब कंपनी देखो तो जूडियो का स्टोर जो है लगातार जो है बहुत जगह पे खुल रहा था, जूडियो का स्टोर। तो उस वजह से अगर देखो तो उस समय कंपनी काफ़ी पैसा बना के दिया। उसके बाद देखो तो कंपनी अगर जो उसका बाद जो है उनका गाइडेंस जो है 40-50% से जो है कंपनी का गाइडेंस जो है 20-25% पे आ गया। तो जैसे मतलब गाइडेंस जो है वो रिड्यूस हुआ और कंपनी का स्टॉक का प्राइस देखो तो कहाँ से कहाँ आ गया। अब ये देखो तो कंपनी जो है एकदम मतलब इसका जो परफॉर्मेंस है वो एकदम अच्छा नहीं है, क्योंकि मतलब जो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था वो रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो एक मैनेजमेंट का गाइडेंस रिड्यूस होने से वो कंपनी वो स्टॉक जो है वो नहीं चलता है, ठीक है। चाहे उसमें कुछ भी हो, क्योंकि मार्जिन मतलब उसका अगर रिजल्ट का नंबर अगर कम आ रहा है या फिर उसका जो गाइडेंस है वो अगर घट जाता है तो मार्केट यही सोचता है कि अब इसमें जब ग्रोथ आएगा तब जो है वो देखा जाएगा। लेकिन अभी जो है उसका गाइडेंस अगर घटा है तो उसको जो है उस स्टॉक को काफ़ी गिराता है, काफ़ी, ठीक है। और वो स्टॉक देखोगे तो एक साइडवेज चल जाता है। अब वो जो प्राइस का जो रेंज होता है वो प्राइस में जो है वो मतलब साल 2 साल 3 साल जो है वही बिता देता है, और इससे देखो तो इससे पैसा नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक जो वो साइडवेज चला गया। अब इससे क्या होता है, जो भी पी हाई जो रहता है वो आस्ते 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 रिड्यूस होता है। देन कंपनी का अगर गाइडेंस अगर रिजल्ट अच्छा आता है, गाइडेंस ऊपर की तरफ जाता है, तब जो है कंपनी में जो है वो डिमांड आता है। लेकिन ऐसे अगर कंपनी का अगर मैनेजमेंट जो अगर गाइडेंस घटा देता है, रिड्यूस कर देता है, तो कंपनी चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वही ट्रेंड में हुआ, ठीक है। और उसी में अगर ट्रेंड में अगर देखो तो इनका Q3 का जो इनका बिजनेस अपडेट आया वो 17% से ग्रो किया है। मतलब जो लास्ट ईयर जो है 4466 करोड़ का रेवेन्यू आया था, इस ईयर में 5220 करोड़ का रेवेन्यू आया। तो ओवरऑल देखो आप ईयर YoY लेवल पे 17% से ग्रो किया है। देन इनका अगर आप 9 मंथ का अगर नंबर देखोगे रेवेन्यू का 9 मंथ का, तो वो 18% से ग्रो किया है, ठीक है। देन अगर इनका आप टोटल स्टोर देखोगे तो 278 स्टोर सिर्फ वेस्ट साइड का है, 854 जो है वो जूडियो का है, इंक्लूडिंग 4 इन UAE। तो UAE में इनका 4 स्टोर है। देन इनका 32 स्टोर जो है अक्रॉस अदर लाइफ स्टाइल कॉन्सेप्ट में है, ठीक है। देन अगर आप इनका वेस्ट साइड और जूडियो, इन दोनों का अगर आप देखोगे स्टोर, तो वेस्ट साइड का जो है वो 17 स्टोर जो था, हाँ उनका 17 स्टोर था, ठीक है, Q3 में। एंड जूडियो का जो है 48 स्टोर था। एंड वेस्ट साइड का 9 मंथ में पूरा टोटल देखो वो 30 है, और जूडियो का जो है वो 48 है, ठीक है। तो यही है, अगर 9 मंथ में अगर पूरा देखो टोटल, तो इनका जो है वो 89, हाँ 89 स्टोर है, ठीक है, 9 मंथ में टोटल। और Q3 FY26 में जो है वो 48 है जूडियो का। तो देन ये वीडियो जो मतलब ये जो कंपनी है काफ़ी छोटी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, ठीक है। तो छोटी मतलब इनका जो रिज़ल्ट जो आया ना, वो रिज़ल्ट मतलब हालांकि ये कंपनी जो ट्रेंड है वो मतलब रिटेल अपैरल में सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है। लेकिन इनका रिज़ल्ट जो है काफ़ी ख़राब रिज़ल्ट आया। लेकिन हम जो कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो लैंडमार्क का मतलब मीडियम साइज़ की कंपनी है, लेकिन उसका रिज़ल्ट एकदम अच्छा नहीं है। अगर आप पूरे इन तीनों कंपनी में देखो, पॉलीकैब इंडिया एंड ट्रेंड हो गया एंड लैंडमार्क कार, तो पॉलीकैब का देखो सबसे अच्छा रिजल्ट है, ठीक है। तो
आप रिटेल अपैरल्स कंपनी में देखो, जो ट्रेड जो है, ट्रेड टॉप पोजीशन पे सबसे नंबर वन कंपनी है, मतलब मार्केट कैप के हिसाब से। उसमें देखो तो कोई ग्रोथ नहीं है, ठीक है। तो इसे इतनी बड़ी कंपनी है, काफ़ी लार्ज कैप, मतलब काफ़ी बड़ी कंपनी है, और इसमें भी ग्रोथ नहीं है। तो ये मैनेजमेंट का गाइडेंस घटने से देखोगे तो वो ग्रोथ जो है वो चला जाता है, ठीक है। मार्केट स्टॉक देखो ये साइडवेज है, कितने दिनों से देखो तो स्टॉक जो है साइडवेज है। ऐसा बहुत सा कंपनी का एग्जांपल है जिसका गाइडेंस घटने से स्टॉक जो है साइडवेज चला गया है। देखो सबसे पहले देखो तो टाटा एलेक्सी देखो तो उसका जो है कितना चल रहा था, मतलब उसको लगातार जो हाई पे हाई बढ़ रहा था, ठीक है। 5,000 से स्टॉक कब 10,000 चला गया नहीं पता चला। लेकिन देखो वैसे ही गाइडेंस घटने से कंपनी वापस 10,000 से 5,000 आ जाता है और वो साइडवेज चलने लगता है। उसी तरह का और भी कई सारी कंपनियां हैं, जैसे आप मिसेस बेक्टर एंड फूड्स को देख लो, जो 25-30% से ग्रो कर रहा था, तो वो कंपनी जो है अच्छा चल रहा था। लेकिन आज देखो गाइडेंस घटने से वो कंपनी का स्टॉक जो है वही का वही, मतलब एक साइडवेज चला गया, ठीक है। तो इस बिजनेस में यहीं तक रखते हैं।